हज का तफसीली तरीक़ेकार। हज इस्लाम का एक अहम रुकन है, लेकिन हज के अहल होने के लिए एक मुसलमान का जिस्मानी, ज़हनी और माली तौर पर मुस्तहकम होना ज़रूरी है। हज के लिए माली और जिस्मानी तौर पर इस्तिताअत रखने की शर्त को इस्तग़फ़ार कहा जाता है और कामयाबी से सफ़र करने वाले मुसलमान को हाजी या मुस्ताबी कहा जाता है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया, तमाम लोगों को हज की तरफ बुलाओ, वो आपके पास पैदल और हर दुबले ऊँट पर हर दूर दराज रास्ते से आएंगे। यानी इस आयत में जो वो हज का रेफरेंस मिलता है। एक और जगह पर फरमाया, ए ईमान वालो, इब्राहीम अलैहिस्सलाम के खड़े होने की जगह से नमाज की जगह बना लो, और हमने इब्राहीम अलैहिस्सलाम और इस्माईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया कि मेरे घर को तवाफ़ करने वालों और क़याम करने वालों और रुकू और सजदा करने वालों के लिए पाक कर दो। हज के मनासिक 5 या 6 दिन के दौरानिए में अदा किए जाते हैं। बाज़ाब्ता तौर पर 8 तारीख से शुरू होकर तकरीबन 13 ज़ुल्हज की तारीख को ये ख़त्म होते हैं। इसी महीने यानी ज़ुल्हज के महीने में हज इस्लाम का जो सबसे बड़ा इसका सालाना मजहबी जो तकरीब है उसे अदा किया जाता है। हज के लफ्ज़ी मायने है सफ़र का इरादा करना। हज के 7 मराहिल हैं। मरहला नंबर 1 एहराम और नीयत। मरहला नंबर 2 मिना यानी खैमों का शहर। मरहला नंबर 3 मिना से अरफात तक 9 ज़ुल्हज्जा का दिन। फिर मरहला नंबर 4 है मुज़दलिफ़ा। मरहला नंबर 5 रमी यानी शैतान को संसार करना। मरहला नंबर 6 हलक या नहर। मरहला नंबर 7 अलविदाई तवाफ़। अब मरहला नंबर 1 की बात करते हैं, एहराम और नियत। खालिस नियत करना और एहराम बांधना हज के लिए जाने के पहले 2 ज़रूरी मराहिल हैं। नियत करने के बाद मुसलमान हज्जाज को मशवरा दिया जाता है कि वह एहराम पहने। मर्दों के लिए बगैर सिली हुई सफ़ेद चादरों के 2 टुकड़े और ख़वातीन के लिए ढीला ढाला अबाया जिसे पूरे जिस्म को अच्छी तरह से ढांप लिया जाए। मुस्तहब ये है कि हज्जाज को मिकात यानी मक्का की बैरूनी हदूद में दाखिल होने से पहले वो ज़ुल्हज को ही एहराम बांध लें। हज्जाज के 5 दाखिली मकामात जो हैं वो है, एक है ज़ुल्हलैफ़ा जो मदीना के रास्ते से या सऊदी अरब से आने वाले हाजियों के लिए मिकात का मकाम है। इन्हें हज तमत्तो करने की तलकीन की जाती है। दूसरा है अस्साइलुल कबीर कर्नुल मनाजिल, ये ताइफ या नजद से आने वाले ज़ायरीन के लिए मिकात का मकाम है। फिर है अल-जोफ़ा, ये रबी के करीब वाक़या, ये मिस्र और शाम और मराकज़ से आने वाले ज़ायरीन के लिए मिकात का मकाम है। फिर ज़ात अरक है इराक या उसके रास्ते से आने वाले हाजियों के लिए ये मिकात का मकाम है। फिर एक सादिया है जिसे यलमलम भी कहते हैं, ये यमन, हिंदुस्तान और पाकिस्तान से आने वाले हाजियों के लिए मिकात का मकाम है। इसके अलावा एहराम में एक बार हज्जाज को तलबिया पढ़ने की तलकीन की जाती है और तमाम गुनाहों से उन्हें परहेज़ करने के लिए कहा जाता है। तलबी ऊंची आवाज़ में पढ़ी जाती है, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, इन्नल हम्दा वन निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। तो मक्का मुकरमा पहुंचने के बाद मुसलमानों ने हज का इरादा कर लिया और हज अंजाम देने के लिए हज तमत्तो के मनासिक को उन्हें जो है वो जमा करना चाहिए। यानी हज तमत्तो का मतलब यह है कि वो साथ में उम्रा भी करें। इसके लिए मुसलमान जो वो खाना काबा के गिर्द जो वो 7 बार जो घड़ी की मुखालिफ सिमत में चलते हैं, जिसे तवाफ़ के नाम से हम जानते हैं। फिर इसी तरह से वो तवाफ़ मुकम्मल करने के लिए नमाज अदा करते हैं, यानी तवाफ़ मुकम्मल करने के बाद जो नवाफिल पढ़ते हैं। अमूमन मुकाम इब्राहीम के पास और सफ़ा और मरवा की पहाड़ियों के दरमियान दौड़ते हुए उम्रा के अगले मराहिल की तरफ बढ़ते हैं। उम्रा मुकम्मल करने के बाद ज़ायरीन मिना की तरफ सफ़र शुरू कर देते हैं। हज के दौरान एहराम बांधना मोमिनों को अपने आप को बेहतर बनाने की तरगीब देता है, क्योंकि ये कफन की तरह है जो लाशों को दफन करने और मौत के गैर एलानिया आने से पहले लपेटने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद है मरहला नंबर 2 मिना यानी खैमों का शहर। मक्का मुकरमा से 5 से 6 किलोमीटर के फासले पर वाक़या मिना एक छोटा सा शहर है। खैमा का शहर मिना में पहुंचकर आज़मीन को अगले दिन तक वहां आराम करने का मशवरा दिया जाता है। ज़ोहर की नमाज ज़ोहर से शुरू होकर फजर की नमाज अगले दिन यानी फजर की नमाज पर ख़त्म होकर हज्जाज मिना में क़याम करते हैं और वहाँ पर 5 नमाजें अदा करते हैं। अब देखें तो मिना की सरजमीन जो जदीद खैमों पर मुश्तमिल है, जो तमाम ज़रूरी सहूलियात से रास्ता है। मुसलमानों को मिना में जो वो क़याम के दौरान लाजमी और गैर लाजमी यानी नवाफिल हर तरह की नमाजें वहाँ पर पढ़नी चाहिए। उसके बाद मरहला नंबर 3 मिना से अरफात तक 9 ज़ुल्हज्जा का दिन। हज के दूसरे दिन की सुबह यानी 9 ज़ुल्हज को हज्जाज अपनी आवाज़ की बुलंदी पर तलबिया पढ़ते हुए अरफात की तरफ चलना शुरू कर देते हैं। मुसलमान हज्जाज ज़ोहरीन का मुशाहदा करते हैं, वहाँ पर अरफात की पहाड़ी पर पहुँचकर यानी ज़ोहर और असर की नमाज कसर की तरह उसको अदा करते हैं। इसे वकूफ़ यानी वहाँ पर ठहरना भी कहा जाता है। पहले खड़े होने का अमल यानी अल्लाह ताला और सुब्हान व तआला और जबल रहमा के करीब दोपहर से गुरूब आफ्ताब तक वहाँ पर रुकते हैं। फिर मिना से तकरीबन 14 किलोमीटर के फासले पर अरफात का पहाड़ जिसे रहमत या जबल रहमा भी कहा जाता है, जहाँ हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना आखिरी खुतबा पेश किया था, वहाँ पर रुकना होता है। फिर उसके बाद मरहला नंबर 4 है मुज़दलिफ़ा की तरफ। आज़मीन हज की अगली मंजिल जो है वो मुज़दलिफ़ा है, जो मिना और कोहे अरफात के दरमियान वाक़ एक छोटा सा शहर है। मुज़दलिफ़ा के मैदान में गुरूब आफ्ताब पर पहुँचने पर हज्जाज मगरिब और इशा की मुश्तरका नमाज यानी नमाज मगरिबैन अदा करते हैं। मुसलमान पूरी रात एक खुले आसमान तले गुजारते हैं और रमी यानी शैतान को कंकरियां मारने की रस्म के लिए वहाँ पर तकरीबन 49 कंकरियां जो वो वहाँ से जमा करते हैं। इसके बाद वो फिर 10 की सुबह मुज़दलिफ़ा शहर से निकलेंगे
چونکہ مزدلفہ وہ جگہ ہے جہاں حجاج شیطان کو مارنے سے پہلے، کنکریاں مارنے سے پہلے رات گزارتے ہیں، اس لیے ہر حاجی کا دل جو وہ نئے ارادوں سے بھر جاتا ہے جب وہ پتھر اٹھاتے ہوئے دعا کرتے ہیں اور جمرات کے درمیان اپنی بری عادتیں اپنے ان پتھروں کے ساتھ پھینکنے کا ارادہ کرتے ہیں۔ پھر اس کے بعد طواف افاضہ اور سعی۔ حجاج اب طواف افاضہ اور سعی کرنے کے لیے مکہ مکرمہ جو وہ واپس روانہ ہوتے ہیں، صفا مروہ کی پہاڑیوں کے درمیان جو وہ چلنے کا عمل۔ پھر ایک بار مکمل ہو جانے کے بعد مسلمان پھر مینا کی طرف واپس چلے جاتے تاکہ رمی اور نہر اور حلق کے جو اعمال ہیں انہیں سر انجام دے، یعنی سر منڈوانا یا پھر اپنے بال کٹوانا۔ بہترین یہ ہے کہ سر منڈوایا جائے مردوں کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جو وہ سر منڈوانے والوں پر اپنی رحمت نازل فرمائے۔ تو وہ 3 دفعہ صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا اپنا بال کٹوانے والوں پر بھی؟ تو 3 دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق کا نام لیا کہ سر منڈوانے والوں پر، اور پھر 4تھی دفعہ جو وہ نہر کا نام لیا۔ پھر ہم مرحلہ نمبر 5 ہے کہ رمی یعنی شیطان کو سنسار کرنا۔ پھر مینا میں پہنچ کر حجاج کرام رمی کا عمل کرتے ہیں، سنسار جمرات عقبہ، اس پر 7 پتھر پھینکے جاتے ہیں، جمرات میں رجم کی جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے عمل کی یاد میں جب شیطان نے اسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم پر عمل کرنے سے منع کیا تھا، تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شیطان کو دور کرنے کے لیے چھوٹی چھوٹی کنکریاں پھینکی تھی، اور رمی ہر روز دوپہر کے وقت کی جاتی ہے۔ رمی 11 ذوالحج کو انجام بھی دی جاتی ہے اور 12 ذوالحج کو بھی انجام دی جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد مرحلہ نمبر 6 ہے نہر۔ رمی ذوالحج مسلمان جو وہ عازمین حج جو ہیں وہ 12 ذوالحج کی تکمیل کے بعد انہیں یہ نصیحت کی جاتی ہے کہ وہ جانور کی قربانی کریں۔ یہ اونٹ یا بھیڑ کا بچہ یا کوئی بھی چیز ہو سکتی ہے جو ان کی افورڈیبل ہے، جو ان کے لیے۔ اس کے لیے حجاج یا تو پھر قربانی کے کوپن یا واؤچر وغیرہ بھی خرید سکتے ہیں، یہ بتاتے ہوئے کہ قربانی ان کی طرف سے کی گئی ہے۔ قربانی کے جانور کا گوشت ضرورت مندوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ حلق اور تقصیر، پھر اس کے بعد یعنی تقصیر یعنی سر منڈوانا، جبکہ تقصیر کا مطلب ہے بالوں کو چھوٹا کرنا اور تراشنا۔ مقدس قربانی کرنے کے بعد مرد حجاج کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے سر کو مکمل طور پہ منڈوائیں یا تراش لیں، جبکہ اپنے سر منڈوانے کی ممانعت ہے خواتین کو، کیونکہ خواتین کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے بالوں کی ایک پٹی یا ایک چھوٹا سا جو ہے نا ایک بالش کے برابر یا ایک انگلی کے برابر جو ہے اس کو کاٹ لیں۔ حلق اور تقصیر کا عمل ایک مسلمان کی اللہ تعالیٰ سے مکمل عقیدت اور دنیاوی نمود و نمائش سے اللہ تعلقی کی علامت ہے، یعنی جب وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنے بال کٹوا لے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دنیاوی نمود و نمائش سے اس نے اللہ تعلقی کا اظہار کیا اور اللہ کے لیے اس نے وہ کام کیا ہے۔ مرحلہ نمبر 7 ہے الوداعی طواف۔ الوداعی طواف رسم مکمل کرنے کے بعد حجاج کرام طواف الوداع کرنے کے لیے مکہ مکرمہ میں کعبہ واپس آتے ہیں، جسے الوداعی طواف بھی کہا جاتا ہے، جس کے بعد سعی ہوتی ہے۔ اگرچہ یہ سرکاری طور پر حج کے اختتام کی ایک نشاندہی ہوتی ہے، بہت سے حجاج جو گھر جانے سے پہلے پھر مدینہ منورہ بھی جاتے ہیں۔ مسلمان جو وہ پھر 7 بار کعبہ کا طواف کرتے ہیں، اور اس میں پھر 5 بار جو وہ پھر انہوں نے عبادت کرنی ہوتی ہے، اور وہاں پر وہ 7 چکر لگاتے ہیں اور خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، اور اس طرح سے ان کا جو وہ حج مکمل ہو جاتا ہے۔ تو حج اسلام کے 5 ضروری ارکان میں سے ہر مسلمان کو یہ مشورہ دیا جاتا ہے کہ کم از کم ایک بار استطاعت ہونے مالی اور جسمانی طور پر اگر وہ استطاعت رکھتا ہے تو وہ حج کو ضرور ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ سب کا وہاں پر آنا جانا قبول و منظور فرمائے، اور جو لوگ بھی حج کے لیے جا رہے ہیں وہ تمام امت مسلمہ کو، خاص طور پر ایسے ممالک جہاں پر مسلمانوں پر ظلم و ستم ڈھایا جا رہا ہے، ان کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ شکریہ۔